हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूँ अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत हैप्पी एंड हेल्दी हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द लेसन नंबर 7 ऑफ भगवद गीता इज ऑल आर इक्वल। तो जो चैप्टर 5 होता है वहाँ पे 18 वर्स में ये बोला जाता है, द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and an outcast। तो बेसिकली कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं अर्जुन को कि जब अर्जुन ये सब समझ पा रहा है उस टाइम तक, जब वो कृष्ण उनको एक्शन, इनएक्शन, रिजेक्शन ऑफ एक्शन, जो कि मेरे लास्ट वीडियो में है, तो वो सब के बारे में बता रहे थे। और उसमें कृष्ण ने और ऐड ऑन किया कि जो लोग परफेक्ट सेज होते हैं, साधु लोग, तो वो लोग ना सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। कोई ब्राह्मण हो, कोई काऊ हो, एलिफेंट हो, डॉग, मतलब कोई भी, कुछ भी, कोई इंसान नॉर्मल, रीच, पोर, कुछ भी भेदाभेद नहीं करता है, क्योंकि सब उनके लिए इक्वल है। तो ये साधु लोग, साधु संत कैसे बनते हैं? तो द थिंग इज, जो लोग ना इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और वो लोग इमोशनली इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि आप सोचो कि कोई भी चीज़ जो आपको बहुत सुख दे रही हो, राइट, और कोई भी चीज़ जो आपको बहुत दुख दे रही हो, तो अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि जो चीज़ सुख दे रही है वो तो बहुत बढ़िया है, जो दुख दे रहा है वो बहुत बेकार है। पर अल्टीमेटली दोनों चीज़ एक ही जगह में आपको लीड कर रही है, वो है पेन एंड सॉरो। क्यों? क्योंकि ये जो बुरी चीज़ है वो भी हमेशा रहेगी, वो कोई आपको पता नहीं है। वैसे ही जो ये अच्छी चीज़ है वो भी हमेशा रहेगी। जो रीजंस कॉज कर रहा है ये अच्छी चीज़ों को अपने अपने के पास रखने के लिए, वो भी हमेशा रहेगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली ये भी जब आपको मिलना बंद हो जाएगा, तो आपको ख़राब लगना स्टार्ट करेगा, आपको लगेगा कि यार क्या मिजरी है ये लाइफ में। तो कोई भी चीज़, जो खुशी हो या दुख हो, उसके साथ रिलेटेड कोई भी चीज़, आप चीज़ों के साथ आप खुद को अटैच नहीं कर सकते। यही साधु लोग ये चीज़ों में महारत हासिल कर लिया ऑलरेडी, वो लोग इसके परे हैं, वो लोग बियॉन्ड सोचते हैं। क्योंकि मतलब जब भी इस कोई भी चीज़ मटेरियलिस्टिक हो, या कोई भी इंसानों के साथ आपका जो ये लगाव है, ये सब, तो ये सब क्या करता है, बस कुछ नहीं, बस वो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, वही अटैचमेंट। तो आपको हमेशा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे आप ऐसे खुद को बनाओ कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी ना होने पाए, कभी नहीं, राइट। तो ये जो सेज साधु लोग जो होते हैं, वो लोग के लिए कोई अमीर हो, बहुत गरीब हो, या कोई इंटेलिजेंट हो, या कोई फूल हो, मतलब वो लोग ऐसे कुछ भेदाभेद करते ही नहीं है। और ये कब हो पाएगा आपके लिए, आप कब ऐसे बन पाओगे, जब आप खुद को मतलब ये जो आपका बॉडी है, माइंड है, ये सब मतलब इंटेलेक्ट, सब कुछ आपके काबू में हो, आप सब कुछ को कंट्रोल कर पाओ ना, तो वो सब चीज़ आपको कंट्रोल कर पाए। जब आप खुद को वैसे बना लो, तब आप उसमें महारत हासिल कर पाओगे, ओके। और ये आपको ऐसे सोचना पड़ चाहिए ना कि गॉड इज़ एवरीवेयर, और सबके पास, मतलब सबके अंदर बोलते हैं ना भगवान बसते हैं, तो दैट्स द ट्रूथ। तो आप जब ऐसे सोचोगे ना कि कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस इंसान है, वही मेरे लिए काफ़ी है जानना, दैट्स ऑल, तब आप लोगों को इक्वल ट्रीट करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग सक्सेसफुल होना स्टार्ट करते हैं लाइफ में, तब हम लोग के पास ना थोड़ा ईगो आ जाता है, हम लोग ईगोइस्टिक बन जाते हैं, राइट। जब भी ये होता है हम लोगों के साथ, तब क्या होता है ना, आप सोचते हो कि आई एम द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सब चीज़ों के लिए आप खुद को क्रेडिट देना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे नहीं सोच के जो ट्रू लीडर होता है, पता है उनके पास ये स्पेशल क्वालिटी होता है, वो लोग जब कुछ हासिल भी करते हैं ना लाइफ में, वो सारा क्रेडिट खुद को नहीं देता है, वो आसपास के सब लोगों को क्रेडिट देता है। लाइक कि हाँ, इन्होंने भी मुझे ये काम में हेल्प किया, उन्होंने मुझे वो काम में हेल्प किया, वो सबको ऐसे क्रेडिट बांटते हैं कि बस नहीं, मैंने ही सब कुछ नहीं किया। तो जब आप इगोइस्टिक बन जाते हो, तब आप वो सब नहीं देख पाते हो, बाकी लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके लाइफ में, वो सब आप नहीं देख पाते हो, वो बस अपने बारे में सोचते हो, हाँ मैंने ही तो सारा हासिल किया है। तो जब आप ऐसे नहीं करोगे और सबको इक्वल अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन दोगे, तब आप बन सकते हो ट्रू लीडर। और अब जो ईगो है, तब आपका वो कम हो जाएगा आपके लाइफ से, और ऐसे भी होता है ना कि हम लोगों को कोई अप्रिशिएट करता है, तो हम लोग बस सोच लेते हैं वाह मैंने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब पैट ऑन द बैक, बट हाँ बहुत बढ़िया, ऑब्वियसली गुड, प्राउड ऑफ यू। लेकिन
ये चीज़ को ना कांस्टेंट रखने का भी काम भी बहुत बड़ा काम है कि ये जो आपको कोई दे दिया टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, उसको लेके आप बाद में क्या सोच रहे हो, हाँ मैंने तो हासिल कर लिया, बस हो गया, आई एम डन, और नहीं कुछ चाहिए क्या आप, और नहीं तो आप वो कर रहे हो कि कैसे इसको बरकरार रखा जाए, कैसे मैं इससे भी बेटर कर सकती हूँ लाइफ में, ये सोचा जाए। और इन द अदर हैंड जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे या कुछ गंदा बोले आपके बारे में, तो आप उसको होता है ना रिवेंज गेम, कि आप खेलते हो कि ठीक है उसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे भी ऐसे बोला, टिट फॉर टैट वाला चीज़। आपको अगर लगता है कि रिवेंज गेम इज़ द बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म और समथिंग, तो आई थिंक दिस चैनल, माई चैनल कांट हेल्प यू विद दैट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस बेटरमेंट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हाउ टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इनफैक्ट द बेस्ट वर्जन इफ पॉसिबल। तो द थिंग इज़ जब आप वो सब कोई आपको ऐसे कुछ बोल रहा है और आप उसको रिप्लाई ऐसे करो ना कि आई यू ओके, लाइक कुछ चल रहा है क्या, यू कैन शेयर इट विथ मी। अगर आप देख रहे हो उसके बावजूद भी वो उसका रवैया चेंज नहीं हो रहा है आपकी तरफ, तब आप कुछ एक्शन ले सकते हो। एक्शन इन द सेंस ऐसा नहीं कि रिवेंज गेम, उसको भी मुझे ऐसे रिप्लाई करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज वो उसने मुझे ऐसे रिप्लाई किया। तो आप डिस्टेंस बना सकते हो उससे, लेकिन बस मतलब कुछ बोल देना या रिवेंज लेना वो हमेशा नहीं है। तो ये जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं वो लोग में बहुत रहता है कि हाँ मुझे तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा जाके फिर से। तो जब ये सब आप कम करो, मतलब बी हम्बल, जो ह्यूमिलिटी है ये प्रैक्टिस करना, मतलब ये लाइफ में लाना बहुत बहुत ही बड़ा बात है, लेकिन कर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव, लाइक बहुत वो नामुमकिन गोल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जब आप ये सब करना स्टार्ट करोगे तब देखना, मतलब सब चीज़ें आपके साथ अलाइन होती जाएगी धीरे धीरे। तो आप सोचोगे कि अच्छा दैट वाज द थिंग, मतलब ये जब ईगो होता है वो जब अपने आप से आप रिमूव कर दोगे, तब आप जो रहेगा आपके पास बाकी रिमेनिंग, वो ही है आपका रियल सेल्फ। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। अब हम लोग नाउ आई विल बी इलेबोरेटिंग दिस कॉन्सेप्ट विथ द हेल्प ऑफ 2 स्टोरीज। ओके, तो द फर्स्ट स्टोरी, एक बच्चा रहता है, तो वो ऐसे जाता है एक दुकान के सामने से और देखता है कि डोगों का सेल लगा हुआ है, पपीज़ का तो वो दुकान में जाता है, हाँ पूछता है कि कितना है, कितना प्राइस। तो वो ओनर बोलता है कि समवेयर अराउंड 3000 टू, मतलब सॉरी 5000 टू 50,000, इस रेंज के बीच में। तो वो बोलता है ओके, बट वो चेक करके देखता है अपना पॉकेट से निकाल के कि अच्छा 3000 आई हैव राइट नाउ। तो बोलता है कोई बात नहीं, 3000 है, बाकी रिमेनिंग मैं आपको देते जाऊँगा, कि यार मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा। तो वो बोलता है ठीक है। तो कोई लेडी आती है तो वो लेके जाती है उसको, तो वो देखता है और देखता है सारा पप्पी जैसे दौड़ा दौड़ी कर रहा है इधर से, मतलब पूरा खुला। और वो देखता है कि एक पप्पी बहुत दूर है, वो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब ही वाज लैगिंग बिहाइंड। ओके, वो धीरे धीरे चल रहा है। वो बोलता है कि व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि इसका डॉक्टर भी दिखाया था हम लोग, तो वो उन्होंने कहा कि इसका जो हीप सॉकेट है वो मिसिंग है, तो ये हमेशा ऐसे ही करेगा, ही विल लिम्प, मतलब ये कभी नॉर्मल चल नहीं पाएगा बाकी डो जैसा, राइट। तो वो बोलता है ओके। तो वो बोलता है कि आई वांट दिस। बोलता है हाँ, नो बडी वांट्स दिस, ट्रस्ट मी, मतलब क्यों ही कोई ऐसा किसी को लेगा जो जंप नहीं कर पाए, क्योंकि पपी लोग क्यों लेता है कि बचपन देखने में सुंदर लगता है कि हाँ वो जंप करेगा, हमेशा खेल कूद करेगा मेरे साथ, पर वो तो कुछ ही नहीं कर पाएगा आपके साथ, तो आप क्यों लेना चाहते हो। लाइक क्योंकि और ऐसा भी नहीं बस मैं उसको, मतलब होता ना, बोला कि अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बोला नहीं नहीं, मुझे ये पूरा पैसों के साथ ही चाहिए। अगर इसका 5,000 है, अभी मैं आपको 3,000 दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मंथ मंथ में मैं आके आपको बाकी सारा दे दूंगा पैसा, लेकिन मुझे यही चाहिए। तो बोल रहा है लेकिन क्यों ऐसा, मतलब क्यों आप कैसे कर रहे हो। तो वो बोला कि, तो वो निकाल के दिखाया अपना लेग, उसका भी मेटल ब्रेस पहना हुआ था उसके लेग में। तो बोला उसको भी ऐसा ही कोई चाहिए पपी को जो उसको समझे, क्योंकि मैं बस समझ सकता हूँ कि कैसे उसको फील हो रहा होगा कि उसको कोई नहीं लेगा, ये वो हमेशा ऐसे ही पीछे रहेगा सबका। तो दैट इज़ द थिंग, और ही इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। जाके जैसे बाकी डोगो लोग, बाकी पपीज़ लोग हैं, वैसे ही वो भी उतना ही वर्दी है सबके लिए, मतलब मेरे लिए। तो दैट इज़ द पॉइंट, जब आप काइंड होते हो और हम्बल होते हो ना, तो तो आप चीज़ों को ऐसे हमेशा, मतलब वैसे ख़राब नज़रों से नहीं देखते हो, अच्छा ये ऐसा है वो वैसा है, नहीं। आप सोचते हो कि उससे क्या, मतलब उसी को आप लेके क्या आप नेक्स्ट बना सकते हो उसके साथ, बेटर बना सकते हो आप अपने लाइफ को और सब बाकी लोगों के लाइफ को। तो
दैट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट स्टोरी. तो ऐसे एक विलेज था, वहाँ पे एक माउंटेन था ऊपर, तो वहाँ पे एक वाइज मैन रहा करता था. तो सब लोग बोलते थे कि एक बार मिलने जाना पड़ेगा उनसे. तो एक बंदा एक दिन ऊपर गया, चढ़ चढ़ के बहुत मुश्किल बाधा पार करके गया. तो वो मिलके मतलब जाके पहुंचा, तो वो देख रहा है कोई एक बंदा बाहर लकड़ी काट रहा है. तो वो उसको बोला कि मुझे उनसे मिलना है जो ओनर है. बोल रहा है अच्छा ओके कम विथ मी. तो उसको लेके जाता है, पीछे के दरवाजे से घुसता है, पूरा होम टूर हो जाता है. करते करते वो लोग फ्रंट डोर में पहुंच गया, देख रहा है कि अब तो बाहर जाने का टाइम हो गया. तो बोलता है अरे मुझे तो मिलना था. बोल रहा है कि हाँ, उनके सामने आप जिससे मिलना चाहते हो वो आपके सामने खड़ा हुआ है. तो बोलता है ओह आप मतलब उसको उसको लगा कि बहुत वाइज और बहुत वो है, तो मतलब वो बस हमेशा घर पे रहेंगे, मे बी बुक रीडिंग करते रहेंगे सारा दिन, या कुछ कुछ देखते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे. वो बाहर लकड़ी काट रहा है, वो मतलब वो सोच नहीं पाया वो बंदा कि अच्छा वो भी काम कर सकता है. तो ऐसे ना, आप जब हम लोग किसी को ऑर्डिनरी समझते हैं, या होता है ना अच्छा बहुत इनसिग्निफिकेंट लगता है शायद देख के कि नहीं इसको तो शायद कुछ नहीं आएगा, बहुत इडियोटिक लग रहा है और समथिंग, नहीं. तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कौन क्या है, कौन मतलब जस्ट बोलते हैं ना कि किसी को अपने उनके कर्म या धर्म से जज नहीं करो. आई नो कोई बोलता है कि नहीं, मतलब दिस इज माई प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कि कर्म कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जस्ट लुक आउट फॉर वन थिंग, दैट्स अ ह्यूमन बीइंग. और कोई भी मतलब कोई जानवर भी क्यों ना हो, मतलब उसको ऐसे मत ट्रीट करो कि डोगो है तो उसको, पता ना जैसे लोग करते हैं बहुत, डोगो के साथ बहुत ही खराब बिहेवियर होता है लोगों का, मतलब मारते हैं, पानी फेंक देते हैं उसके ऊपर, पता नहीं क्या क्या करते हैं. नहीं क्यों, आपको कैसा लगेगा आपके ऊपर आके कोई ऐसे टॉर्चर कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा आपको, आप सो रहे हो, आपके मुंह में पानी डाल दिया, आपके माँ आके सुबह सुबह क्यों नहीं उठ रहे हो बोल के, आपको कैसा फील हो. तो डोंट डू दिस विथ एनी वन. अपने लाइफ का कौन क्या कर रहा है अब नहीं देखो, अपने लाइफ में आप कैसे ग्रो कर सकते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो फोकस ऑन दैट थिंग, फोकस ऑन दैट पार्ट. और या दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी. तो या बी काइंड एंड बी हम्बल टू एवरीवन, टू एवरीवन. Now, the key takeaways. A person must maintain equity in their judgment. Not only it is the kind thing to do, but also this helps one in growing mentally and spiritually. Equity will keep you down to earth and your mind at peace. Obviously, जब आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे तो आप हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ फील करोगे, और वो जो पीस ऑफ माइंड आपका रहेगा कि अच्छा मैंने आज उसको हेल्प किया, या मैंने आज उसके बारे में ऐसा, मे बी आप कर भी रहे थे बहुत दिन से, पर अभी आप जब खुद को बेटर करना शुरू करोगे और ऐसे सोचना शुरू करोगे उस वे में, तो जो मेंटल पीस आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा. बस वो आप देखना कि कैसे आप ग्रो कर रहे हो, कैसे अपने आप को आप चेंज कर पा रहे हो. सेकेंड पॉइंट, you should approach all relationships with an open mind. Many times we start judging people that he's good or bad, or he's intelligent or dumb. Remember, everyone has got a lesson to teach as well as a lesson to learn from others. True. ऐसे बहुत लोग होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि अरे ये इस काम में बहुत माहिर है, होता है ना, स्पेशली सिबलिंग्स में ये बहुत चीज़ें मैंने देखी है कि अरे उसका बड़ा बेटा ये इसमें बहुत अच्छा है, वो छोटा बेटा उसमें बहुत उसको कुछ नहीं आता है. नहीं नहीं, कभी नहीं. हो सकता है कि ए बी सी तीनों चीज़ में वो बड़ा बेटा मे बी ए बी में बहुत अच्छा हो, पर सी जो चीज़ है उस चीज़ में शायद वो अच्छा नहीं हो. सी, और इन द अदर हैंड जो छोटा बेटा है वो शायद ए बी में अच्छा नहीं हो, पर वो सी में शायद अच्छा हो सकता है बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, पर जो ये बेटा है वो शायद घर के कामों में, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल कुछ काम हो गया या कुछ वैसे टाइप का काम में वो अच्छा हो. तो ऐसे कोई जज नहीं करना चाहिए कि वो बस अच्छा है, ये अच्छा नहीं है बिकॉज वो पढ़ाई में अच्छा है, ये नहीं है. नहीं, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और सबका अलग अलग मतलब सबके पास अलग एक टैलेंट होता है, सबके पास वो यूनिक होता है सबके लिए. तो ऐसे जज करना कौन छोटा कौन बड़ा, कौन अच्छा कौन बुरा, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है. मतलब आप खुद ही सोच के देखो, मतलब कैसे डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब अलग अलग है अपने फील्ड में, सब यूनिक है. दैट्स द थिंग. ओके, नाउ अ फन फैक्ट, अ गुड स्टोरी. ओके, तो क्या आपको पता है जब ये महाभारत लिखना स्टार्ट हुआ था तो सब लोग को पता है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन वो कंपोज किया था, लिखा किसने है पता है? लॉर्ड गणेशा. तो एक दिन ऐसा हुआ था, ब्रह्मा जी आए थे गणेशा के पास पूछने की, सॉरी माय बैड, ब्रह्मा जी आए थे महर्षि वेद व्यास के पास पूछने की क्या आप महाभारत लिखना स्टार्ट कर सकते हो. तो और आपने क्योंकि
क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वैसा हो जिन्होंने पूरा महाभारत, पूरा ये युद्ध देखा है, और पूरा महाभारत का स्टोरी आपने अच्छे से देखा है, कुरुक्षेत्र युद्ध से शुरू करके मतलब सब कुछ। क्योंकि ये जो भगवत गीता है बेसिकली ये महाभारत का ही एक पार्ट है। महाभारत उससे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बोलता है ना 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस है उसमें। तो उसका भगवत गीता के पास, भगवत गीता में बस 700 वर्सेस है, राइट। तो वो बस उसका एक सब पार्ट है, लेकिन वो पूरा जो महाभारत है बहुत ही बड़ा एक एपिक है। तो ये तो ब्रह्मा जी उन्होंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तो लिखने के लिए आई थिंक आई नीड समवन जो एकदम बहुत एफिशिएंट हो। तो बोला किसको कर सकते हैं, तो उन्होंने वो गए लॉर्ड गणेशा के पास। क्यों? क्योंकि उनको बोलते हैं विघ्नहर्ता, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टैकल्स, राइट। और ऊपर से उनको ये इसके लिए भी जाना जाता है फॉर द हाईएस्ट इंटेलेक्ट इन द वर्ल्ड, ओके। तो सोचे ठीक है, तो फिर वो गए, गणेशा ने एक्सेप्ट तो किया विद वन कंडीशन। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन आपको बीच में एक बार भी रुकना नहीं है, मैं पूरा पेन चलाते रहूंगा और आपको बोलते जाना है, मैं चलाते रहूंगा, एक बार भी नहीं रुकना है मुझे। तो वेद व्यास ने बोला ओके। तो फिर उन्होंने काउंटर ऑफर, आई मीन एक काउंटर कंडीशन रखा। उन्होंने बोला कि ठीक है, पर आप जब लिखोगे उस कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब पहले आप उस वर्ड्स जो मैं बोलूँगा पहले आप उसको समझोगे, उसका जटिलता को, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को समझोगे, उसके बाद आप उसको लिखोगे, ओके। तो गणेशा एग्रीड, ठीक है। तो वो क्या करते थे, बीच बीच में ऐसा होता ना, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स लाइंस, कॉम्प्लेक्स वर्सेस घुसा देते ताकि गणेशा थोड़ा सा सोचे, और होता ना, मतलब बंद तो नहीं होगा लिखना, लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, स्लो डाउन कर देते थे, उसके बाद फिर से बढ़ा देते थे। तो उस टाइम में फिर उनको भी वेद व्यास को भी टाइम मिल जाता था नेक्स्ट सोचने के लिए। और ये भी सुना जाता है कि लिखते लिखते उनका पेन टूट गया था बीच में, तो फिर उनका जो टस्क है वो तोड़ के उन्होंने लिखना फिर से शुरू किया ताकि ना रुके। तो इसलिए उनको बोलते हैं ना कि एक दंता, बस एक दांत है उनके पास, इसलिए बोला जाता है। तो दैट इज़ द स्टोरी। या आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा ये, और ऐसे ही वीडियोस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आते रहेगा ऐसे वीडियोस। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।